क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको पास करना है तो केवल 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाएंगे 14 मार्क्स से, तो आप पेपर में पास कर जाओगे। उसके बाद यहाँ पे मायने रखता है आपका, तो आपको कॉलेज में आपको 25 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं और यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि हो चुका होगा, आप जिस भी कॉलेज से हो तो आपको उतने दिक्कत होने वाले है नहीं। कॉलेज को केवल डेटा भेजना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 75% करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें जितना जल्दी हो सके। वाले चौथा, पांचवा, छठा सेमेस्टर में थोड़े बहुत डिमोटिवेट होने लगता है स्टूडेंट लोग कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। और अगर कॉलेज में आपके लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रहा है तो आप उसमें तो अभी से आप थोड़ा बहुत कॉलेज में रह के और अच्छे से पढ़िए, जैसे थोड़े बहुत पढ़ रखा है या फिर 11th 12th में अच्छे से पढ़ रखा है। क्योंकि नमस्ते आप सभी को। तो यहाँ पे आप लोग का मिड अप्रैल से एग्जामिनेशन होने वाला है, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं, खासतौर पे फर्स्ट सेमेस्टर के जो 22-26 बैच के स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन लेके कॉलेज में गए हैं, तो यहाँ पे मैं ये मेनली उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट उन्हीं को हो रहा है कि किस तरीके से एग्जाम होगा और कैसे पास करनी है। क्योंकि आपके सीनियर बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ईयर बैक लगा है, हो सकता है मे भी आपके कॉलेज में होंगे, तो आपको ईयर बैक ना लगे उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं आपके सीनियर जिन्होंने पेपर में लिखा ही नहीं, तो उनका ये पेपर बैक हो गया और सेकेंड में भी पेपर बैक हो गया, तो ओवरऑल ईयर बैक लग गया उनका। तो ईयर बैक से आपको बहुत ज्यादा बचना है, तो स्कोर आपको अच्छे खासे करनी होंगी। तो वो यहाँ पे मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अच्छे स्कोर आएंगे। तो आपका सबसे पहले मैं क्वेश्चन पैटर्न बता दूं। उसमें आपका 9 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको 5 करने होते हैं और सभी क्वेश्चन 14 मार्क्स के होते हैं। टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको पास करना है तो केवल 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाएंगे 14 मार्क्स से, तो आप पेपर में पास कर जाओगे। उसके बाद यहाँ पे मायने रखता है आपका इंटरनल मार्क्स कितने मिल रहे हैं। अगर इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर मिड सेमेस्टर एग्जाम आपको बहुत अच्छे से हुआ होगा और उसमें आपने असाइनमेंट और अटेंडेंस ये सारे अच्छे से किए होंगे, तो आपको कॉलेज में आपको 25 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं और 70 मार्क्स के उधर एग्जाम होते हैं। आपको एक्सटर्नल एग्जाम में यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए, जो कि आपको पहला क्वेश्चन रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पेपर दे रहे हो। मान लो यहाँ पे मैं मैथ को कंसीडर करता हूँ, मैथ का पहला पेपर आपका, उसमें आपका पहला क्वेश्चन जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है। उसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उसमें से आपको 7 बनाने होते हैं और 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ये 14 मार्क्स का होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव आप क्लास में मिला के भी बना सकते हो। ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये हर हाल में आपका सारा का सारा सही हो, तो आप अपने बैच में थोड़ा कंपेयर बैच में तो आपका ये जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाएंगे। बट ऐसा बहुत कम पॉसिबल होगा क्योंकि न्यू यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि एग्जाम क्या होम सेंटर होने वाला है, तो मे बी ये होम सेंटर हो सकता है, बट इसके आगे जो एग्जाम दोगे उसमें ज्यादा चांसेस रहेंगे कि होम सेंटर ही आपका होगा। अब यहाँ पे अभी आपका 1 महीना टाइम बचा हुआ है। ये आप कैसे पढ़ोगे तो आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाए, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। आपका सिलेबस जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आप यूट्यूब से या अगर आप कहीं से कोर्स परचेज किए हो, ज्यादा बेहतर आपको यूट्यूब से ही होगा। वो आप लेक्चर देखेंगे और नोट्स आप यूट्यूब पे या गूगल क्रोम ब्राउजर पे सर्च करोगे। जो भी मैथ का आप मंगा लोगे हैंड रिटेन नोट्स, गूगल पे सर्च करोगे हैंड रिटेन नोट्स मैथ का, तो वो आपको मिल जाएगा। गेट का आपको नोट्स सर्च करना है क्योंकि आप सेमेस्टर का सर्च करोगे तो बहुत कम मिलेगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें थियरी लिखा होना चाहिए। आप लेक्चर देखोगे, थियरी आपका लिखा मिलेगा, आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको आप अच्छे से बना लोगे। अगर नहीं बनता है तो आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से वहां जाके आप डिस्कशन करेंगे और सर को बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आपको करवा दीजिए, वो क्लास में सारा कवर हो जाएगा, तो आपको अच्छे से। और उसके बाद फिर आपको उस पर बार बार प्रैक्टिस करना है। मान के चलिए आपका कोई क्वेश्चन आता है, वो आपको नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन में थोड़े बहुत कुछ लिख भी देते हो तो उसका मार्क्स मिल जाता है। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो तो वो आपको बनाते आ जाएगा और उसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे होता है। तो आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट लेने हैं और कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव सारा सही हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आपका नहीं कटता है, जो आता है वो आ जाता है, तो आप फेल नहीं करोगे। और अभी से सही से आप अगर आप टाइम देते हो 4 से 5 घंटे भी 1 महीना, तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और आप सबका मिड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका होगा, आप जिस भी कॉलेज से हो, तो आपको उतने दिक्कत होने वाले है नहीं। और आप रेगुलर क्लास करेंगे क्योंकि 75% अटेंडेंस भी मायने रखेगा, नहीं तो आपको फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा। ये डिसीजन फॉर्म फिल करना है या नहीं, ये आपका कॉलेज नहीं लेगा, ये यूनिवर्सिटी लेगा। कॉलेज को केवल डेटा भेजना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 75% कंप्लीट किया या नहीं किया, तो ये आपको ध्यान देना होगा। और
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें जितना जल्दी हो सके, और उसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर लगाएंगे। और अगर आपको टाइम बचता है तो आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपका सिलेबस में है वो गेट का क्वेश्चन बना के जाएंगे। अब गेट यहाँ पे ऐसा नहीं समझना गेट बहुत टफ है या फिर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ठीक से थियोरी कवर करते हो तो गेट का क्वेश्चन बन जाएगा, जो भी आपका सिलेबस है एग्जाम में आने वाला फाइनल सेमेस्टर में। तो ये सब आपको करते आना चाहिए। इतना अगर कर लेते हो तो आपको आराम से 8+ SGPA आ जाएगा सेमेस्टर का स्कोर। तो इतना आपको करना होगा। और जिनको फेल होने का डर लगता है, अगर इस तरह से तैयारी करते हो तो फेल तो भाई बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो और केवल ऑब्जेक्टिव सारा सही कर देते हो तो आपको बिल्कुल भी बैक नहीं लगेगा। तो आपको बैक से बचना है, क्योंकि अगर बढ़ते जाएगा ना, अगर फर्स्ट में बैक लगता है, फिर सेकेंड में बैक लगता है, मतलब तो आगे और भी पेपर बढ़ेगा, तो आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाओगे। तो आने वाले चौथा, पांचवा, छठा सेमेस्टर में थोड़े बहुत डिमोटिवेट होने लगता है स्टूडेंट लोग कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, जिसमें आपको बहुत मतलब क्या बताएं कि आपको बहुत ज्यादा उतना आपको छूट नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में कि आप अच्छे से लिख पाओ। तो आपको खुद से तैयारी करना होगा और ज्यादा कोशिश कीजिए कि कॉलेज से कट आउट रहें। और अगर कॉलेज में आपके लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और फालतू की चीजों से थोड़े दूर रहिए। आपको अभी लगेगा बहुत सारे कॉलेज में आपको दिख जाएगा कि मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका, तो अभी से आप थोड़ा बहुत कॉलेज में रह के और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 1 महीना टाइम है, आप आराम से सेमेस्टर पास कर जाओगे। आगे जो भी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसका मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा सेपरेट, जो भी दिक्कतें आती हैं और सारा कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा। कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब में दिक्कतें होती है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे डाल दूंगा। जो भी ईयर जो भी आप ब्रांच से हो वहां मिल जाएगा पेपर, कोशिश करूंगा डाल देने का। हालांकि आप थोड़े स्क्रॉल करोगे तो वहां मिल जाता है सारा पेपर। तो बस यही आपको बताना था। आप सबसे पहले थियोरी को कवर कीजिए यूट्यूब से। अगर कॉलेज में क्लास अच्छे से चल रहे हैं, कॉलेज में नोट्स बनाए हुए हैं, तो दिक्कतें नहीं होंगी। आप 1 नाइट फाइट करके हो जाओगे। अब यहाँ पे बहुत सारा का ये आता है कि 1 नाइट फाइट करके मतलब रात में, एक रात में आप सिलेबस कवर कर लेते हो, एक रात में पढ़ लेते हो। तो वो वही स्टूडेंट का हो पाता है जो पहले से थोड़े बहुत पढ़ रखा है या फिर 11th-12th में अच्छे से पढ़ रखा है। क्योंकि किस तरह का स्टूडेंट किस कॉलेज में गया है वो मुझे अच्छे से पता है, और वो वहां पे किस तरह से परफॉर्मेंस करने वाला है वो भी मतलब थोड़े बहुत पता लग जाता है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 नाइट फाइट वही कर पाते जिनको थोड़ा पहले आ रहा है। तो अदरवाइज और कोई नहीं, उनका फिर पेपर बैक आ जाता है। तो पेपर बैक आना बहुत बुरी बात है, बट आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर आ जाने के बाद घबराना है, मतलब निकल जाता है। बट न्यू यूनिवर्सिटी बना है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी आपको, तो थोड़ा ध्यान देना है कि आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी। तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन रट लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वही लिख देना है। क्वेश्चन आपको कुछ मिला है और आपको उसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो वही आपको लिख देना, ताकि वहां पे आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिले। क्योंकि पास करना हो जाता है, पास करना भी मुश्किल हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट का, क्योंकि ईयर बैक लगा है बहुत का, तो आपको ये पता ही होगा। तो आप ध्यान देंगे और आप अपने सेमेस्टर का प्रिपरेशन में किसी को इंक्लूड मत करेंगे, और जितना कोशिश हो सके अकेले रह के पढ़ी, वो ज्यादा बेहतर होने वाला है। और जितना हो सके नोट्स आप कहीं से मंगा लीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट गूगल पे भी मिल जाएगा बहुत सारा PDF, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो ढूंढोगे तो। और जब भी आप कोई PDF डाउनलोड करते हो तो उसका आप एक बार सेमेस्टर से सिलेबस एक बार मैच कर लेंगे, क्या वही कंटेंट है या फिर कुछ अलग कंटेंट है। क्योंकि अलग कंटेंट भी मिल जाता है तो आपको दिक्कतें होंगी बाद में पढ़ने में कि हाँ कंटेंट जो था वो पढ़ा नहीं और जो नहीं था वो पढ़ लिया और एग्जाम में गए क्वेश्चन अलग आ गया, तो ये वाला दिक्कतें थोड़ा हो जाता है। तो थोड़े आपको ध्यान देने होते हैं। बस यही आपको बताना था सेमेस्टर प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं से भी कनेक्ट होकर आप हमसे बात कर सकते हो। तो यही बताना था। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। फिर अगर कोई दिक्कतें होती है तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय।